हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जी की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ ऊना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। और सबसे पहले देखते हैं कि ऊना एज एन डिस्ट्रिक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऊना एज एन डिस्ट्रिक्ट वाज इस्टेब्लिश इन 1972 एडी। तो उससे पहले क्या हिस्ट्री रही है ऊना की, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अभी तक जो हमने कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कर ली है, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि जो ऊना था वो किसका पार्ट था, पुराने टाइम पे कांगड़ा का पार्ट था। अब हुआ क्या, अगेन मैं बता रहा हूँ कि 1966 में जो हमारा क्या बना, विशाल हिमाचल। और 1966 में जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था वो पार्ट बना किसका, हमारे हिमाचल का। तो जो ऊना और हमीरपुर थे वो भी कांगड़ा की तहसील के रूप में 1966 में पार्ट बने किसका, हिमाचल का। तब जो था ऊना डिस्ट्रिक्ट क्या था, तहसील था 1966 में जब बना था। और 1972 में जो था इसको फुल जो था डिस्ट्रिक्ट का जो था अपग्रेड कर दिया गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा से अलग करके एक जो था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब 1966 से पहले जो ऊना था ना वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की तहसील था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में पूछा जाता है। 1966 से पहले ऊना क्या था, तो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की तहसील था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक तहसील के रूप में ही, कांगड़ा की तहसील के रूप में 1966 में हिमाचल में जुड़ा और 1972 को जो था इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया। अब अगर मैं बात करूं टोटल एरिया की ऊना के, तो ये है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना कंट्रीब्यूट करता है पूरे हिमाचल के एरिया में, तो 2.77%। उसके बाद डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, डेकेडल ग्रोथ रेट मींस 2001 से लेके 2011 के बीच में कितनी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है ऊना की, तो 16.26%, जो कि पूरे हिमाचल में मैक्सिमम है। मैक्सिमम ग्रोथ रेट हमें कहाँ पे देखने को मिली थी, डेकेडल, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, कितनी यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं, तो टोटल विधानसभा सीट्स हैं ऊना में 5। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हिमाचल के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी 5 विधानसभा सीटें हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ऊना, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर एंड सोलन। इन 5 डिस्ट्रिक्ट की ना 5 विधानसभा सीटें हैं। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूं तो ऊना की है 976 फीमेल पर 1000 मेल्स। उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है, 875 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऊना, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि ऊना जो था 1966 से पहले जो था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की जो था वो तहसील था। उसके बाद 1966 से लेके 1972 जब तक इसको फुल जो था डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया, तब तक ये जो था किसका पार्ट था, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। 1972 में जो था इसको डिक्लेयर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऊना टाउन की, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इसको बाबा कालाधारी ने जो था इस्टेब्लिश किया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ ऊना की ना, तो ऊना की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें जो है 2 प्रिंसली स्टेट्स को कवर करना पड़ेगा। उनमें से एक है हमारी जसवा प्रिंसली स्टेट और दूसरी है हमारी कुटलहर प्रिंसली स्टेट। अब इन दोनों प्रिंसली स्टेट को मिला के ही आज के टाइम पे जो है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट बना है। अब जसवा प्रिंसली स्टेट जो है वो मेजोरिटी पार्ट कवर करती है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। अब ये जो प्रिंसली स्टेट है, जसवा प्रिंसली स्टेट और कुटलहर प्रिंसली स्टेट, ये थी पहले किसकी ब्रांच, किसकी ऑफशूट थी, तो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की, और इन्हीं से अलग होकर ये दोनों बनी है। अब जसवा प्रिंसली स्टेट की मैं बात करूं तो इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो जसवा प्रिंसली स्टेट वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू कार्व्ड आउट फ्रॉम कांगड़ा। अब कांगड़ा से अलग होने वाली जो पहली रियासत थी उसका नाम क्या है, जसवा। एक चीज आपने इसके बारे में ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, इसको इस्टेब्लिश करने वाले किंग का क्या नेम था, तो कटोच राजवंश के जो किंग थे कांगड़ा के, पूरब चंद, उन्होंने जो था जसवा को इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1170 एडी। और इसकी कैपिटल कहाँ पे बनाई, तो अंब के नजदीक एक जगह है राजपुरा, वहां पे जो थे इन्होंने कैपिटल अपनी इस्टेब्लिश की। इतनी चीज होगी। अब उसके बाद आपको इनके फाउंडर का नाम जो है कैसे ध्यान में रखना है। अब जो हमारा ऊना है वो है सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट, मतलब पश्चिमी जिला है हिमाचल का। पर इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है इसके पूरब चंद, मतलब उल्टा है, तो ऐसी चीज आप इसको ध्यान में रख सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं जसवां प्रिंसली स्टेट की, तो यहाँ पे जो था अप्रोक्सीमेटली 27 किंग्स ने जो था वो राज किया। इसके जो फर्स्ट किंग थे वो कौन है, पूरब चंद, और आखिरी राजा कौन है राज करने वाले जसवां पे, तो वो है उमेद सिंह। तो हमें इसको कैसे आप ध्यान में रखोगे कि पूरब से जो है हमें सूरज निकलने की उम्मीद होती है, तो उमेद सिंह। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जसवां प्रिंसली स्टेट जो थी ना एक बार मुगल्स के कब्जे में आ गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम मुगल सम्राट कौन थे, किसने जो था वो कैप्चर किया था जसवां प्रिंसली स्टेट को, तो वो थे अकबर। अकबर के टाइम पे जसवां जो थी वो मुगल्स के अंडर आई थी। और उस टाइम जो थे वो इसके किंग कौन थे जसवां के, तो वो थे गोविंद चंद। तो इनका नेम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। मतलब गोविंद चंद जो थे जसवां के किंग, वो कंटेम्परेरी हुए अकबर के। अब गोविंद चंद के जो पोते थे उनका नाम क्या था, अनिरुद्ध चंद। एक अनिरुद्ध चंद हमने कहां पे पढ़े, जब हमने कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ी थी। कौन थे अनिरुद्ध चंद, उसमें संसार चंद टू के बेटे, और इसमें अनिरुद्ध चंद कौन है, गोविंद चंद के पोते। अब इन्होंने क्या था, मुगल्स के विरुद्ध ना 2 टाइम जो था रिवोल्ट किया, 2 टाइम्स इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जसवां के कौन से किंग थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध 2 बार रिवोल्ट किया, तो उसका आंसर क्या होता है, अनिरुद्ध चंद। अब अगर मैं बात करूं ना तो संसार चंद ने जो था अटैक किया जसवां पे। अब ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको कांगड़ा की हिस्ट्री में बताया, जो संसार चंद थे कांगड़ा के किंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है। तो संसार चंद टू ने जो था वो कहलूर मतलब बिलासपुर पे भी अटैक किया था। उसके बाद मंडी के जो किंग थे ईश्वरी सेन, उनको भी 12 सालों तक जो था वो नदौन की जेल में बंदी बना के रखा था। उसके बाद जसवां रियासत पे भी जो था इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने अटैक किया संसार चंद टू ने ना, तो उसके बाद जो जसवां रियासत थी वो किसके अंडर चली गई थी, संसार चंद टू मतलब कांगड़ा के अंडर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो कहलूर बिलासपुर के राजा थे, कौन थे उस टाइम, महान चंद, उन्होंने जो था संसार चंद टू को रोकने के लिए, हराने के लिए गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा को जो था इनवाइट किया था। तो इन सारों ने मिलकर जो था बहुत सारी इन्होंने अलायंस बनाया था गोरखा के साथ। उसमें जो था कहलूर के किंग महान चंद भी थे, फिर सुकेत की सेना भी थी, उसके बाद जो थी चंबा की सेना भी थी। तो जसवां के कौन से किंग थे जिन्होंने हेल्प की थी संसार चंद को हराने के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे उमेद चंद। उमेद चंद ने जो था वो गोरखा की सपोर्ट की थी संसार चंद को हराने के लिए। अब इनको कैसे आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि जसवां जो था वो किसके अंडर था, संसार चंद टू के अंडर। तो वहां की प्रजा को जो थी उम्मीद थी, मतलब उमेद चंद, उम्मीद थी कि जो उमेद चंद है इसको इंडिपेंडेंट करवाएंगे। अब उसके बाद क्या, उमेद सिंह और उसके जो इनके जो बेटे थे उनका नाम था जय सिंह, उन दोनों को जो था वो अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया था। कब, 1848 एडी में। अब क्यों भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने जो था वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो था वो विरोध कर दिया था, और दोनों जो थे वहीं उसी जेल में जो थे वो इनकी डेथ हो गई थी। अब हुआ क्या, 1879 एडी में ना जो रण सिंह थे, रण सिंह कौन है, ये पोते हैं उमेद सिंह के। इन्होंने जो था अपने 21 विलेजेस जो थे वो वापस ले लिए थे। 21 विलेजेस जो किसके कब्जे में थे उस टाइम, जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, वो इन्होंने जो थे वापस ले लिए थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये तो हो गया जसवां प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो रियासत हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंडर पढ़नी है वो है कुटलहर। अब कुटलहर जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट थी, जो कि कहाँ से अलग हुई थी, जो कांगड़ा से अलग हुई थी। और कुटलहर का जो दूसरा नेम है, इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता था, तो ये है चौकी कुटलहर। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना, ये जो पुलिस चौकी वाली चौकी होती है वो है। उसके बाद जैसे मैंने आपको जसवां के बारे में एक फैक्ट बताया कि जसवां प्रिंसली स्टेट जो थी वो पहली प्रिंसली स्टेट थी जो कांगड़ा से अलग हुई थी। वैसे ही एक फैक्ट आपने कुटलहर के बारे में ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जो थी वो स्मॉलेस्ट स्टेट थी। एरिया वाइज एग्जाम में पूछा जाता है कि कांगड़ा की कौन सी जो प्रिंसली स्टेट थी सबसे छोटी थी एरिया वाइज, तो वो कौन सी थी, कुटलहर। इसको आपने देखो कैसे ध्यान में रखना है। कुटलहर में देखो, कुट और लहर, कुट का मतलब होता है किसी को मारना और लहर का मतलब होता है किसी पे गुस्सा करना। तो हम अपने से छोटे पे जो है कई बार जो है गुस्सा कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ऐसे भी आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। कुटलहर जो थी सबसे छोटी रियासत थी कांगड़ा की। उसके बाद जो है कांगड़ा, इस पे जो था जो कुटलहर रियासत है, इस पे 40 किंग्स ने जो था वो राज किया था। उसमें से सबसे पहले इनको इस्टेब्लिश किसने किया था, तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो किंग थे उनका नाम था जसपाल। अब जसपाल के बारे में देखो क्या पूछा जाता है, ये यहाँ पे थी पूरी जो थी कुटलहर रियासत। अब इसको जो था
किसने स्टैब्लिश किया? जसपाल ने। अब जसपाल जो थे ये बाय बर्थ क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन जब इन्होंने जो था जब स्टैब्लिश किया ना कुटलहर रियासत को, तो उसके बाद जो थे ये राजपूत बन गए थे। तो एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटलहर के कौन से किंग थे कि जो बाय बर्थ तो ब्राह्मण थे पर बाद में जो था वो राजपूत किंग बन गए थे? तो उसका आंसर होता है जसपाल, जो कि फाउंडर भी हैं कुटलहर रियासत के। उसके बाद इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाई? तो कोट कुटलहर में जो था इन्होंने कुटलहर की कैपिटल इस्टेब्लिश की। अब जसपाल के जो बेटे थे और इनके जो पोते थे, इन दोनों ने जो कौन सी रियासतें इस्टेब्लिश की? इनके बेटे ने जो थी भज्जी रियासत इस्टेब्लिश की और इनके जो पोते थे उन्होंने जो थी कोटी प्रिंसली स्टेट जो थी वो इस्टेब्लिश की। अभी कौन कौन थे इनको हम जब शिमला की हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि जो नॉर्थ पार्ट है ना इसका, कह लू जो कुटलहर का नॉर्थ पार्ट है जिसको किस नाम से बोला जाता था? चौकी के नाम से बोला जाता था। तो यहां पे जो था किसने कब्जा किया था अटैक करके? तो यहां पे जो था घमंड चंद कौन थे? संसार चंद टू के फादर। तो इन्होंने जो था 1758 में जो था कुटलहर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद संसार चंद टू ने कैप्चर किया किसे? कुटलहर को इन द ईयर 1786 एडी। अब ये तो हमें पता ही है जो संसार चंद थे उन्होंने बिलासपुर पे भी अटैक किया और उसके बाद जो सुकेत के किंग थे ईश्वरी सेन, उनको भी 12 सालों तक बंदी बना के रखा था नदौन जेल में। उन्होंने बाद में जसमा पे भी जो अटैक किया और उसको अपने अंडर किया, और वैसे ही इन्होंने जो था कुटलहर को भी जो था अपने अंडर कब्जा लिया। कब? 1786 एडी में। और बाद में जो था गोरखा ने जो था इसको फ्री करवाया था। अब उसके बाद 1809 में क्या हुआ कि जो कुटलहर रियासत थी ना वो आगे कब्जे में किनके? सिखों के। 1809 में क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी बिटवीन संसार चंद एंड महाराजा रंजीत सिंह। तो उसके बाद मैक्सिमम एरिया जो थे कांगड़ा हिल स्टेट के, जो किसके अंडर आ गए थे? सिखों के अंडर आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1825 में जो था ना वो अटैक किया रंजीत सिंह ने किस पे? कुटलहर प्रिंसली स्टेट पे। और किस फोर्ट के लिए अटैक किया? तो कोटवालवा फोर्ट के लिए अटैक किया। उस टाइम जो किंग थे ना कुटलहर के, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो थे नारायण पाल। जो नारायण पाल थे ना वो पूरी एक चट्टान बन के जो थे रंजीत सिंह से लड़े और उन्होंने जो था सिखों को उखाड़ फेंका था। कहां से? कोटवालवा फोर्ट से। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, उन्होंने जीतने नहीं दिया था। उसके बाद जो लास्ट किंग है कुटलहर के, उनका नाम है बृजमोहन पाल। अब ये देखो फर्स्ट किंग और लास्ट किंग आप कैसे ध्यान में रखोगे? कुटलहर मैंने आपको बोला स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉल, तो मतलब कोई भी छोटा अपने से हो तो उसको हम अगर सुबह जगाना हो तो कैसे उठाते हैं? जागो मोहन प्यारे। कैसे उठाते हैं? जागो मोहन प्यारे। तो अब कैसे ध्यान में रखोगे? जागो मींस JA से आप याद रखोगे जसपाल, जो कि फाउंडर थे, फर्स्ट किंग थे किसके? कुटलहर प्रिंसली स्टेट के। और उसके बाद जो है कौन? मोहन मतलब लास्ट किंग बृजमोहन पाल, किसके? कुटलहर प्रिंसली स्टेट के। तो ये होगी हमारी कुटलहर प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। अब जो है ना हम फ्रीडम फाइटर्स देखेंगे जो कि हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। इनके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो रिवोल्ट था वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में कब स्टार्ट हुआ? 1857 का रिवोल्ट। तो 19 मई 1857 को जो था वो ऊना में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो बाबा लक्ष्मण दास हैं वो पहले पर्सन थे ऊना डिस्ट्रिक्ट से जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़े। कब? इन द ईयर 1905 में। और उनका क्या नाम था? बाबा लक्ष्मण दास। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। बट उनको पकड़ के जो था वो अंग्रेजों ने कहां पे डाल दिया था? तो लाहौर प्रिजन में डाल दिया था। अब जो बाबा लक्ष्मण दास के बेटे थे उनका नाम था सत्य प्रकाश बागी। उसके बाद तीर्थराम ओयल और गोपीचंद भार्गव जो थे ना ये भी फ्रीडम फाइटर थे। कहां से? ऊना डिस्ट्रिक्ट से। तो इनका नाम कई बार अलग से जो है पूछा जाता है और जो है उसमें बताना होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो कौन? सत्य प्रकाश बागी, तीर्थराम ओयल और गोपीचंद भार्गव जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे? ऊना डिस्ट्रिक्ट से। और ये कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर्स थे। उसके बाद जो ठाकुर हजारा सिंह थे इनका भी जो नाम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये फेमस फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट। अब जो है हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि
ऊना की हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जसवा एंड कुटलहर प्रिंसली स्टेट्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इन मॉडर्न डे। तो मॉडर्न डे में जसवा और कुटलहर जो है किसका पार्ट है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, ऊना वाज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बिफोर 1966। तो ये क्या बोल रहा है कि 1966 से पहले ऊना जो था वो पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, तो होशियारपुर का पार्ट था और होशियारपुर की तहसील थी ऊना। नेक्स्ट, जो स्वां प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल के कौन से जिले में चल रहा है, तो ये ऊना जिले में चल रहा है और किसकी असिस्टेंस से चल रहा है, तो जापान की असिस्टेंस से चल रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और जो स्वां है इसको क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ हिमाचल या सोरो ऑफ ऊना। नेक्स्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ कौन सा दूसरा डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1972 को, तो वो है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल टाउन जो है ऊना का वो कौन सा है इंडस्ट्रियल टाउन, तो वो है महतपुर। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कैपिटल पूछ रहा है जसवा स्टेट की, तो जसवा स्टेट की जो कैपिटल थी वो कौन थी, राजपुरा। और जसवा स्टेट को, जसवा किसका ओल्ड नेम है, तो ऊना का ओल्ड नेम है जसवा, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो पूरब चंद ने जो था इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, बाणगंगा सब डिवीजन जो है वो कौन से जिले में है, हिमाचल के, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। अब जब बाणगंगा पूछा जाता है ना, तो कांगड़ा जो है वो जरूर ऑप्शन में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कांगड़ा फोर्ट है ना वो बाणगंगा रिवर बैंक पे लोकेटेड है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो बाणगंगा जो है कहां पे एक सब डिवीजन है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीजन है, कांगड़ा में नहीं है। अब सेम ये वैसे ही है जैसे अभी प्रीवियस एक वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था पांड्रा ब्यास एरिया। तो पांड्रा ब्यास एरिया जो है वो हमारा ना कांगड़ा में है, ना मंडी में है, ना कुल्लू में। कहां पे है पांड्रा ब्यास एरिया, तो ये हमारा शिमला में है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, इन द ईयर 1967 एडी ऊना वॉज तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो 1967 में जो ऊना थी वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं किसके गुरु थे, कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। तो इनका संबंध जो है वो किस जगह से है ऊना के, तो ऊना के गगरेट से जो है इनका संबंध है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुटलहर। तो कुटलहर के लास्ट किंग कौन थे, तो अभी हमने पढ़ा था कौन थे, बृजमोहन पाल। और फर्स्ट किंग कौन थे, तो ये थे जसपाल। और जसपाल जो थे ये कौन थे, ब्राह्मण थे। बट जब इन्होंने जो कुटलहर रियासत पे कब्जा किया, मतलब सॉरी उसको इस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद जो थे ये क्या बन गए थे, एक राजपूत किंग। नेक्स्ट, ओल्ड नेम पूछ रहा है ऊना का, तो ये क्या है, जसवा दून। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन थी कांगड़ा की, तो ये थी कुटलहर। कैसे लर्न रखना है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ कुटलहर हु थ्रोन आउट 6 फ्रॉम कोटवालवा फोर्ट। तो कोटवालवा फोर्ट से जो था किसने जो था बाहर निकाल फेंका था, कौन से किंग ने जो था सिखों को बाहर निकाल फेंका था, तो वो थे नारायण पाल। नेक्स्ट, द किंग ऑफ विच हिल स्टेट वाज ब्राह्मण बाय बर्थ बट बिकेम ए राजपूत आफ्टर एज्यूमिंग द थ्रोन। तो ये किसके किंग थे, कुटलहर के किंग थे, जो पहले ब्राह्मण थे और बाद में क्या बन गए थे, राजपूत किंग बन गए थे, जिनका नाम क्या था, जसपाल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट लोकेटेड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो महतपुर, गगरेट, अंब और काला अंब में से ना कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया ऊना में नहीं है, तो काला अंब जो है वो ऊना में नहीं है। तो ये कहां पे है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेम जो नेम है, मैंने अगेन बोला है कि ये जो कंसेप्ट हैं सेम नेम वाले, इनको अपने दिमाग में क्लियर रखना। नेक्स्ट, कोट कहलूर जो था किसने स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था कहाल चंद्र द्वारा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अंब, गगरेट, महतपुर, हरोली, बाणगंगा और चिंतपूर्णी जो है ना ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट, जो रानियां थी कोट कहलूर की, कोट कुटलहर की, कौन, कुमकुम देवी और धनसर देवी। इन्होंने जो था बैटल जो थी लड़ी थी सरहिंद में। तो किसकी जो थी सेना के अंडर जो थे ये सरहिंद में बैटल लड़ रही थी, तो तातर खां के अंडर। नेक्स्ट, ठाकुर हजारा सिंह जो फ्रीडम फाइटर हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से थे ठाकुर हजारा सिंह, जो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट, हु अपग्रेडेड ऊना तहसील टू डिस्ट्रिक्ट। अब कौन, इसमें पूछा गया कि कौन से सीएम थे जिन्होंने जो ऊना तहसील को डिस्ट्रिक्ट में अपग्रेड किया था, तो वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट, इन विच ईयर ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल। तो जो होशियारपुर की तहसील थी ऊना, उसको जो था कब जो था हिमाचल में मिलाया गया, तो 1966 में जो था हिमाचल में मिलाया गया। नेक्स्ट,
जसपाल established a state in 10th and 11th century near कांगड़ा होशियारपुर बॉर्डर हैविंग कोट कहलूर एज कैपिटल। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ये कुटलहर की बात कर रहा है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से पूछे गए। अब अगर मैं बात करूं कि ऊना में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और कौन सी मेन रिवर वहां पे फ्लो करती है, तो उसमें सबसे पहले कि ऊना जो है ना, सबसे पहले ऊना के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि ऊना ही एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल का जो पूरी तरह से कहाँ पे है लोकेटेड है, तो शिवालिक हिल्स में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से जो है शिवालिक एरिया में है, तो उसका आंसर क्या होता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट। अब एक धार मतलब कि एक रेंज कहाँ पे पड़ती है? ऊना डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न साइड में। तो वो जो धार है, रेंज है, वो आधी जो है ऊना में पड़ती है और बाकी हमीरपुर में पड़ती है। तो ये जो रेंज है इसका नाम, इसे हम क्या बोलते हैं? जसवां धार, और इसको जो है चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जाना जाता है। और सेम रेंज का जो दूसरा पार्ट है जो हमीरपुर में पड़ता है ना, इसको क्या बोलते हैं? 16 सिंगी धार। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि 16 सिंगी धार हमारी कहां पे है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में 16 सिंगी धार? तो ये हमीरपुर में। नेक्स्ट जो भारवेन है वो हाईएस्ट पीक है कहां की? ऊना डिस्ट्रिक्ट की। इसको हम कहां पे पढ़ चुके हैं? ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे जो आपका रिवाइज हो गया। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है कि ऊना जो है किस किस रिवर्स के बीच में है? तो ब्यास और सतलुज के बीच में क्या है? हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो मेन रिवर फ्लो करती है वो स्वां रिवर फ्लो करती है। अब जो स्वां रिवर है वो जसवां वैली से फ्लो करती है और ये कहाँ पे? आनंदपुर साहिब तक फ्लो करती है और उसके बाद कहाँ पे मिल जाती है? ये सतलुज में मिल जाती है। तो यही सारा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो सीड कल्चर फार्म जो है ऊना के कहां पे है? तो पेखूबेला में जो है ऊना में सीड कल्चर फार्म है। उसके बाद ऊना में कौन कौन से जो है फ्रूट्स मेनली पाए जाते हैं? तो ब्लड ऑरेंज जिसको माल्टा बोलते हैं, सिंपल ऑरेंज, किन्नू, पेपर लेमन और मैंगोज जो हैं, इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं मेनली सीट्रस फ्रूट्स जो हैं वो पाए जाते हैं कहां पे? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म जो है वो कहां पे है? स्लो में। नेक्स्ट एक गवर्नमेंट ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है कहां पे? ऊना के कौन सी जगह पे? तो अंजोली में। नेक्स्ट 3 एरिया है ऊना डिस्ट्रिक्ट के, एक जलेड़ा, एक बंगाणा और एक पूबो वाला। वहां पे क्या है? मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर है। उसके बाद महतपुर जो है ऊना का, वहां पे भी जो है एक मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर है। उसके बाद और जो महतपुर है ये एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है ऊना का। उसके बाद जो ऊना नंगल रेलवे लाइन है वो कब बन के कंप्लीट हो गई थी? 1991 एडी में। और ये सिर्फ एक ही जो है वो ब्रॉड गेज लाइन है अभी तक कहाँ पे? हिमाचल में। तीन ही टोटल रेलवे लाइन है। एक जो है ब्रॉड गेज है, कौन सी है? वो ऊना नंगल रेलवे लाइन। उसके बाद 2 जो है वो जो है नैरो गेज है। एक हो गई पठानकोट जोगिंदर नगर और दूसरी हो गई कालका शिमला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की जो ऊना में मनाए जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है माँ चिंतपूर्णी फेयर जो कि नवरात्रों में मनाया जाता है 2 बार। उसके बाद पीर निगाह फेस्टिवल मनाया जाता है बसोली में। एक बसोली जम्मू में भी है, एक बसोली कहाँ पे है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और नेक्स्ट जो है एक बाबा बड़भाग सिंह का मेला लगता है कहाँ पे? मेड़ी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मनाया जाता है कहाँ पे? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थी पूरी हिस्ट्री और लास्ट में जो है हमने इकोनॉमी भी कवर की ऊना डिस्ट्रिक्ट की। होप करता हूँ आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए वीडियो को रिवाइज कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।